एक बार फिर देश सहित पूरे राज्य में कोरोना के संक्रमण का जो खतरा है वो मंडराता हुआ दिख रहा है। वैसे में लोग कितना जागरूक हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा लगातार लोगों में जागरूकता फैलाई गई है कि कोरोना के संक्रमण से कैसे बचाव किया जा सकता है। मैं इस बात राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में हूँ और मेरे पीछे रिम्स का यह पैथोलॉजी केंद्र है, जहाँ पर ब्लड संबंधित जो जांच होते हैं वो किए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से लोगों की भीड़ है, आप देख सकते हैं, भले ही लोग सरकार के बताए गए गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं वो मास्क में हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। वैसे में जब एक बार फिर संक्रमण का खतरा पूरे देश में मंडरा रहा है, महाराष्ट्र के कई जिलों में लॉकडाउन कर दिया गया है, नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है ताकि दोबारा से जो यह संक्रमण देश में फैल रहा है उस पर लगाम लगाया जाए। झारखंड राज्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे इस संक्रमण से बचा जा सके। लेकिन अभी भी आप देखिए कि जिस तरह से लोग जांच रिपोर्ट के लिए कतारबद्ध तरीके से लाइन में लगे हैं, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ नहीं दिख रहा है। कि रिम्स की जो व्यवस्था है, या फिर ये कहें कि रिम्स की जो कुव्यवस्था है, मरीजों की संख्या ज़्यादा है, चिकित्सक अस्पताल कर्मी कम है, यही कारण है कि इस तरह की जो भीड़ है वो आपको देखने को मिलेगी। रिम्स के कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो जाती है कि कैसे इन भीड़ को कंट्रोल किया जाए। आपसे बात करना चाहते हैं, एक बार फिर संक्रमण, कोरोना का जो संक्रमण है उसका खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। मुंबई के कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। आपको लगता है कि हम झारखंड वासी इस तरह से कोरोना के संक्रमण से दोबारा लड़ पाएंगे? अगर ये स्थिति रहेगी तो हम लोग नहीं लड़ पाएंगे। बहुत व्यवस्था ठीक नहीं है यहाँ का। देखिए, लोग एकदम सट के खड़े हैं, इससे तो बीमारी बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है और ज़्यादा। बिल्कुल, झारखंड के लोग अगर जागरूक नहीं होते हैं तो शायद पूर्व की तरह लॉकडाउन का जो है वो खतरा एक बार फिर राज्य में लग सकता है। वैसे में ज़रूरत है कि लोग जागरूक हों, खासकर अस्पताल के जो कर्मचारी हैं वो ऐसे लोगों को निर्देश दें, सुरक्षाकर्मी जिनका यह दायित्व है, कर्तव्य है कि वो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रेरित करें। लेकिन बावजूद उसके ऐसी तस्वीर दिखती है, वो भी रिम्स जैसे राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में, जहां अभी भी कोरोना के पॉजिटिव कई मरीजों का इलाज चल रहा है। ज़रूरत है कि इस तरह के तस्वीर को बदला जाए ताकि जिस तरह से हमने पहले कोरोना के महामारी पर विजय हासिल किया है, अगर दोबारा राज्य में कोरोना का संक्रमण मंडराता है तो वैसे में समय रहते उस संक्रमण को रोका जा सके। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कोरोना संबंधित दिए गए निर्देश का लोग कितना पालन कर रहे हैं और दोबारा जो कोरोना के संक्रमण का खतरा राज्य सहित पूरे देश में मंडराता हुआ दिख रहा है, उसके प्रति लोग कितना जागरूक हैं। मैं इस वक्त रिम्स के ओपीडी विभाग में हूं। आप देखिए, मेरे पीछे यह जो जगह है वो रिम्स का ओपीडी विभाग है। यानी कि अगर जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, किसी तरह की अगर उसे स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या होती है, तो सबसे पहले वो चिकित्सक से सलाह लेने पहुंचता है। चिकित्सक उसे परामर्श देते हैं कि क्या कुछ समस्या है और वो क्या उसका इलाज कैसे होगा। देखिए, रिम्स का ओपीडी विभाग है और मैं इस वक्त महत्वपूर्ण विभागों में से एक, यानी कि रिम्स का मेडिसिन विभाग, जहां ज़्यादातर लोग जो है वो डॉक्टरी सलाह के लिए पहुंचते हैं। लेकिन आप देखिए कि लंबी कतार लगी है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी कोरोना के गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। चूँकि संक्रमण का खतरा एक बार फिर मंडराता हुआ दिख रहा है, महाराष्ट्र के कई ज़िले में कोरोना के संक्रमण के कारण लॉकडाउन लगा दिया गया, बावजूद उसके लोग सावधान नहीं हैं। दादा मास्क नहीं लगाए हैं
अगर मान लीजिए अस्पताल आए हैं, कौन लोग कहाँ से आए हैं आपको भी नहीं पता है, किसको क्या बीमारी है, नहीं बीमारी है, डर नहीं लग रहा है इसे में संक्रमण बीमारी फैल। मास्क गंदा हो गया था इसलिए छोड़ दिए घरे, हम नया लेंगे फिर। दीदी आप लोगों को सिखा नहीं रही हैं कि दूरी बता बना, रहे हैं अभी तो लोगों को नहीं बता रही हैं कि दूरी बना। कि दूरी बना के रखिए, लेकिन ये लोग समझता ही नहीं है मेरा भाजपा को। सड़ जाता अपने में, आइए बोलते हैं तो और पूरा सब कोई आ जाता है सामने। थोड़ा डिस्टेंस बना के रहने के लिए बोला जाता है लोग को, बार बार बोलने पर भी लोग को नहीं समझ में आता है। पहले जब कोरोना आया था कुछ दिन पहले, आप ही लोग मेहनत किए, आप ही लोग वो योद्धा थे जिनके कारण हम लोग बचे, लेकिन फिर एक बार संकट दिख रहा है कोरोना का। हाँ, वो फिर भी वही लोग समझ में नहीं आता है वैसे। और जैसे ये लोग वैसे मास्क भी लगाने के लिए बोला जाता है, लेकिन मास्क भी नहीं लगाएगा, ऐसे ही आ जाता है। फिर हम ही लोग ना ये सब होएंगे। कोरोना का तो यही संक्रमण चल ही रहा है अभी और बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल, रिम्स में ऐसे कई सुरक्षा कर्मी हैं जो आज से कुछ महीने पूर्व कोरोना के संक्रमण के काल में मरीजों का सेवा करते करते खुद संक्रमित हो गए थे। रिम्स के कई ऐसे चिकित्सक, नर्स, अस्पताल कर्मी, टेक्नीशियन, पैरामेडिकल के लोग कोरोना के पॉजिटिव हुए थे क्योंकि वो कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे थे। लगातार वैसे लोगों से अपील भी की जाती है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें, लेकिन आप देखिए कि रिम्स के मेडिसिन विभाग में ना ही आपको सोशल डिस्टेंसिंग दिख रहा होगा। कई लोग ऐसे हैं जो कि मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कोरोना के महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने जो भूमिका निभाई थी वो काफ़ी सराहनीय रही। उन स्वास्थ्य कर्मियों के बदौलत ही कोरोना के संक्रमण को रोका जा सका। लेकिन एक बार फिर जिस तरह से कोरोना का महामारी देश में मंडराता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं उन स्वास्थ्य कर्मियों की जो ड्यूटी है और ज़्यादा बढ़ गई है। वैसे में वो स्वास्थ्य कर्मी क्या कर रहे हैं, किस तरह से सावधानी बरत रहे हैं, उसका हम रियलिटी जांच करते हैं। मैं इस वक्त रिम्स राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में हूं और आप देखिए मेरे बगल में यह कुछ स्वास्थ्य कर्मी ही हैं, निजी एम्बुलेंस चालक हैं जो कि कोरोना के महामारी के वक्त मरीजों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया करते थे, संक्रमित मरीजों की सेवा किया करते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं इनमें संक्रमण को लेकर जो जागरूकता होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। दादा, कोरोना जब था तब आप ही लोग एम्बुलेंस से मरीज को ले जाते थे, एक बार फिर कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे में कोरोना से कैसे जीतेगा लोग? वो बताएगा, मास्क लगे लेने गुटखा भी खाए हैं, थूकिएगा और कोरोना फैलाइएगा। जब कोरोना का संक्रमण था उस समय यही एम्बुलेंस से लोग एक जगह से दूसरे जगह गए। कितना संक्रमित कोरोना पॉजिटिव मरीज को आप लोग एम्बुलेंस में ढोए, लोगों का सेवा किए। मतलब उस वक्त सड़कों पर एम्बुलेंस ही दिखता था जब लॉकडाउन लगा था, तब मरीज की सेवा किया आप लोग। काउंटर में तो हम लोग पेपर देखते थे, जो पॉजिटिव नेगेटिव पे देखते थे। जो नेगेटिव है वो उसको हम लोग भेजते थे, पॉजिटिव हो तो उसका रिम्स की गाड़ी जाती थी जो भी है। और रहा बात है, हम लोग पॉजिटिव आज तक लोड नहीं किए हैं, नेगेटिव की सेवा दिए हैं और हम लोग फिर से सेवा वही देना है जो सेवा का ध्येय है। तो फिर लॉकडाउन लगेगा, फिर लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे। हाँ, जैसे कि अगर मान लीजिए आदमी एक दूसरे में जागरूकता नहीं हो तो कोरोना तो ऑटोमेटिक बढ़ना है। अगर एक दूसरे को समझाए कि हाँ भाई अब कोरोना बढ़ रहा है, जैसे बड़ा मुंबई बढ़ गया, जैसे 2-3 जगह लॉकडाउन अभी लग चुका है, तो हम लोग झारखंड तो हम लोग चाह रहे हैं कि भाई हम लोग जैसे रेड जोन में थे इसको ग्रीन जोन में हम लोग भी करना चाहते हैं। लेकिन एक दूसरे में सिर्फ जागरूकता होना चाहिए और कुछ नहीं है। बिल्कुल, जागरूकता ही इस महामारी से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। कई ऐसे लोग भी हैं जो कि कैमरे को देखकर अपने जेब में रखे हुए मास्क को निकाल रहे हैं ताकि कैमरे में वो बिना मास्क नहीं दिखे। लेकिन आप समझिए, रिम्स राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, संक्रमण का खतरा भी है। और देखिए कुछ युवा हैं जो कि पहले बिना मास्क के थे, लेकिन जैसे ही कैमरे पर नज़र पड़ी और जब हम यह कहते हुए इनके कानों में सुने गए कि यह मास्क कहाँ है, वैसे में अब इन्हें मास्क याद आया है। आपको लगता है कि इसे जीत जाएंगे कोरोना से? दोबारा कोरोना का खतरा दिख रहा है। दादा बताइए। कोरोना कभी नहीं होगा,
आदमी अपने से स्वस्थ रहेगा तो कोरोना नहीं होगा कभी भी। बिल्कुल, इन्हें लगता है कोरोना कभी नहीं होगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इनसे शायद जानकारी लेने की ज़रूरत है। पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना की इस महामारी से परेशान है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि जानबूझकर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और इस जिद में है कि कोरोना नहीं होगा। जागरूक हो जाए, नहीं तो फिर एक बार जो बुरा वक्त हमने देखा है वो लौट कर आ सकता है। रिम्स में हर दिन सैकड़ों की संख्या में गंभीर रूप से बीमार दूसरे निजी अस्पतालों से रेफर मरीज जो हैं वो पहुंचते हैं इलाज के लिए। सड़क दुर्घटना में घायल गर्भवती महिला प्रसव के लिए रिम्स पहुंचती हैं। हर दिन हजारों लोगों का आवागमन होता है इस रिम्स में। उनमें कई ऐसे लोग हैं जो कि मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यानी कि सरकार ने जो दिशा निर्देश दिया था अब वो भूल चुके हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोरोना का संक्रमण खत्म हो गया है। मैं इस वक्त रिम्स में हूँ और आपको दिखाता हूँ कि देखिए रिम्स के जो चिकित्सक हैं, जो नर्स हैं, अस्पताल कर्मी हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो फिलहाल कोरोना के गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहे हैं। रिम्स का सबसे महत्वपूर्ण इमरजेंसी विभाग है। यहाँ हर दिन गंभीर रूप से बीमार मरीज जो हैं वो पहुँचते हैं इलाज के लिए। 2 सुरक्षा कर्मी हैं और इन दोनों सुरक्षा कर्मियों को देखिए पूरी तरह से गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। मास्क लगाया है, बीच बीच में सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं। सैप के जवान हैं, जिला पुलिस के लोग हैं। चूँकि इन्हें पता है कि हर दिन रिम्स में हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। रिम्स चूँकि एक मेडिकल संस्थान है, गंभीर लोगों का यहाँ इलाज होता है। कई तरह की बीमारियों से ग्रसित जो लोग हैं वो अस्पताल पहुंचते हैं और वैसे में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो लगातार इस चीज़ों का पालन कर रहे हैं। देखिए राम रेखा राय हैं, आप पहचानते होंगे इन्हें। कोरोना काल में काफ़ी बेहतर काम किया था और लगातार विधानसभा से लेके हर जगह इन्हें पुरस्कृत किया गया था, इन्हें अवार्ड दिया गया था। राम रेखा जी, एक बार फिर कोरोना का जो खतरा है वो मंडराता हुआ दिख रहा है। पूर्व के समय में जिस तरह से आप लोगों ने काम किया, यही कारण है कि देश को, राज्य को बचाया गया। आपको नहीं लगता है कि अब लोग लापरवाह हो गए? रिम्स में आप देखिए कई लोग हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। देखिए सही बात है कि रिम्स या रिम्स के बाहर राजधानी में देखने को मिलता है कि मास्क का कोई महत्व नहीं है, आना डिस्टेंसिंग का कोई पालन किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक रिम्स की बात है तो हम लोग तो अभी तक कोविड हमारे यहाँ था, सुचारू रूप से हमने उतना कोविड को संभाला है। अभी कुछ ऐसा है कि पेशेंट की बढ़ती हो रही है, जैसे 3-4 एडमिशन हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। और हम लोगों के जो डॉक्टर स्टाफ कर्मी हैं वो लोग सब अपना ये कर रहे हैं। आप लोग तैयार हैं, आप लोग तैयार थे। यही कारण था कि पहले फेज़ में जो कोरोना आया था उसमें हम लोग जीत गए। लेकिन जो दूसरा फेज़ है, महाराष्ट्र के कई ऐसे ज़िले हैं जहां लॉकडाउन कर दिया गया, क्योंकि लगातार वहां संक्रमण आया। वैसे में लोग तैयार नहीं है। लोगों से आग्रह कीजिए, क्योंकि उस संकट के काल में क्या कुछ आप लोगों ने झेला है वो मैंने खुद भी देखा है। नहीं, सही बात है कि अभी जो महाराष्ट्र सब में हो रहा है उसके अपेक्षा रांची में तो दिखने को नहीं है, लेकिन हो रही है। अगर वैसा होगा तो हम लोग को सबको सावधानी से काम करना पड़ेगा। और आपके न्यूज़ के द्वारा जनता को ये कहना होगा कि वो भी अपने मास्क लगाएं, सैनिटाइज करते रहें, दूरी बना के रहें। वो अभी दिखने को नहीं मिलता। हमारे संस्थान में भी एक पेशेंट में 10-10 पेशेंट का अटेंडर आते हैं, लेकिन इसका कोई पालन नहीं किया जा रहा। लेकिन आपके माध्यम से जनता को हम ये देते हैं कि वो जागरूक होएं और कोरोना से लड़ने के लिए अपने आप को बचाव करें। आप जैसे कई लोग हैं जो कि कोरोना के काल में, यानी कि कुछ महीने पहले पॉजिटिव हो गए थे। इसी रिम्स में आप लोगों का इलाज भी हुआ था। यही कारण है कि आप लोग सचेत हैं। कई ऐसे लोग आप लोग को मिल रहे होंगे अस्पताल जो आ रहे हैं,
जो कि अभी भी पालन नहीं कर रहे हैं? हाँ, ऐसे बहुत से सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम लोग को कोरोना नहीं होगा, ऐसे कहते हैं और नियम का पालन नहीं करते वो लोग। हम लोग को समझाने के बावजूद भी वो लोग मना करते हैं कि हम लोग नहीं पहनेंगे, ऐसे कहते हैं वो लोग। और बहुत लोग समझदार रहते हैं जो कि हम लोग के कहने से सामने दुकान है वहाँ पर से जा कर के मास्क लेकर के आते हैं और वो पहनते हैं वो लोग। मुझे लगता है वैसे लोग शायद कोरोना के टाइम में जो त्रासदी लोगों ने झेली है, आप लोगों ने जो समस्या झेला है, घर परिवार को छोड़कर अस्पताल में रहते थे, कोविड संक्रमित आप हुए थे? संक्रमित? मैं भी संक्रमित हुआ था, मैं भी कॉटेज में एडमिट था, 25 दिन में था। फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया मैं, फिर घर में भी था मैं कुछ दिन, उसके बाद फिर मैं ड्यूटी पुनः ज्वाइन किया। यही कारण है कि आपने उस समस्या को झेला, इसीलिए आप जो है सावधान हैं, जागरूक हैं, और अस्पताल के कर्मचारी भी हैं। लेकिन वैसे लोग जो कि मास्क लगाकर नहीं घूम रहे हैं, क्योंकि फिर एक बार संक्रमण का खतरा दिख रहा है, लगता है कि फिर उस तरह की स्थिति ना आ जाए, लॉकडाउन ना हो जाए, फिर जो है संक्रमण एकाएक बढ़ ना जाए। जिस तरह से सिचुएशन है उसको देखते हुए तो लग रहा है कि पुनः एक बार फिर से वो संक्रमित होगा, क्योंकि लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि कोरोना ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो पुनः फिर से दूसरे रूप में आ रहा है वो। फेज 1 जब कोरोना था उस वक्त लोग जागरूक थे, लेकिन जैसे ही कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या राज्य में कम हुई, उसके बाद से लगातार जो लोग हैं वो लापरवाह हो गए हैं। और वैसे में अब ज़रूरत है, खासकर जब कोरोना का संक्रमण फिर बढ़ता हुआ दिख रहा है, कि लोग जागरूक हो जाए, नहीं तो फिर एक बार पूर्व की तरह लॉकडाउन जैसी स्थिति ना हो जाए। कोई भी सरकार यह नहीं चाहती कि लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से आर्थिक रूप से कई लोगों की कमर टूट गई थी, लोग अभी भी उससे उबर नहीं पाए हैं। और वैसे में अगर संक्रमण फैलता है तो कहीं ना कहीं भारी समस्या उत्पन्न हो सकती है। देखिए, रिम्स का पूछताछ केंद्र है, जहां हर सेकंड आपको कोई ना कोई लोग पहुंचेंगे और जो सुरक्षाकर्मी महिला हैं उनसे जानकारी लेते हैं। हमको लगता है हर दिन हज़ारों लोग आते होंगे जो कि आपसे बातचीत करते हैं। कितने ऐसे लोग मिलते हैं जो कि मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं, चूँकि एक बार फिर संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है? सर, मास्क तो कोई लगाते नहीं है, बहुत कम ही लोग मास्क लगा करके यहाँ आते हैं। मास्क लगाता है वो लोग भी हटा देते हैं मास्क। लोगों से आप आग्रह करते हैं कि भाई मास्क लगाइए, चूँकि आपको भी तो खतरा हो सकता है ना? सर, हम लोग बोलते हैं कि मास्क लगा लीजिए, मास्क लगा करके रहिए, मास्क लगा करके बात कीजिए, थोड़ा दूरी बना करके रहिए। फिर भी नहीं मानते? नहीं। देखिए, रिम्स चूँकि राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ मरीज भर्ती हैं, हर दिन हजारों लोग रिम्स पहुँचते हैं, कई तरह की बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, कई तरह के संक्रमण से ग्रसित हैं। वैसे में आम लोगों को जागरूक होना चाहिए। अगर आप अस्पताल जा रहे हैं, राज्य के सबसे बड़े अस्पताल आ रहे हैं, तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। कोरोना काल में रिम्स की बड़ी उपलब्धियां रहीं, कई कमियां भी रहीं, और उन कमियों को हमने लगातार अपने चैनल के माध्यम से दिखाया और रिम्स प्रबंधन ने उन कमियों को पूरा किया। यही कारण है कि पूरे राज्य भर से कोरोना काल के वक्त जब गंभीर रूप से बीमार कोरोना के संक्रमित मरीजों को रिम्स रेफर किया जाता था, और यहाँ के चिकित्सक बिना डरे लगातार उन कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करते थे। मेरे पीछे यह रिम्स का ट्रॉमा सेंटर है, जिसे कोविड वार्ड के रूप में विकसित कर दिया गया। यह ट्रॉमा सेंटर गवाह है कि इस ट्रॉमा सेंटर के चिकित्सक, नर्स और अस्पताल कर्मियों ने किस तरह से कोरोना के महामारी के वक्त कोरोना के संक्रमण से लोहा लिया। कई लोग इसी ट्रॉमा सेंटर से, इसी कोविड वार्ड से ठीक होकर अपने घर गए, और कई लोगों की मृत्यु जो है इसी ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान हो गई। अभी भी रिम्स के इस ट्रॉमा सेंटर में करीब आधा दर्जन से ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं, और अभी भी उन पॉजिटिव मरीजों का जो इलाज है
वो ट्रॉमा सेंटर के जो चिकित्सक हैं, वरीय चिकित्सक हैं, ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज हैं डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य, उनके देखरेख में लगातार वैसे मरीजों का इलाज चल रहा है। मैं अपने सहयोगी राजेश से कहना चाहूँगा कि राजेश, ठीक बगल में आप पेइंग वार्ड को दिखाइए और देखिए, यही वो रिम्स का पेइंग वार्ड है। जब ट्रॉमा सेंटर की कैपेसिटी फुल हो गई थी, तब रिम्स में वैसे कोरोना के संक्रमित मरीजों को इस पेइंग वार्ड में रखा जाता था। और एक समय था जब पेइंग वार्ड 100 बेडेड पेइंग वार्ड में एक कमरा नहीं हुआ करता था, एक बेड नहीं हुआ करता था मरीजों के लिए। और उसके बाद रिम्स प्रबंधन ने रिम्स के मेडिसिन विभाग के D1 ब्लॉक को और D2 ब्लॉक को कोविड वार्ड के रूप में विकसित किया था। कई उपलब्धियां रही, कई चिकित्सक पॉजिटिव हुए मरीजों की सेवा करते करते, और इन्हीं योद्धाओं के बदौलत आज हमें भी रिम्स पे गर्व होता है कि जब कोरोना की महामारी थी, उस वक्त किस तरह से चिकित्सकों ने बिना डरे मरीजों की सेवा की। और अब वैसे चिकित्सक से सीखने की ज़रूरत है आम लोगों को। मास्क लगाया है, हाथ में ग्लव्स लगाया है, ताकि संक्रमण से बचा जा सके। क्योंकि इनका एक मरीज कोरोना पॉजिटिव है और वैसे में वो इनका देखभाल करते हैं और अपना जो सुरक्षा होना चाहिए वो अपना रहे हैं। आपसे एक बात करना चाहेंगे कि अभी कोरोना का खतरा फिर बढ़ता हुआ दिख रहा है, देश में कई जगह दिख रहा है, ठीक है। और आम जनता लोग को, जितने भी लोग हैं, उन लोगों को अपना हिम्मत से काम लेना है, सावधानी बरतना है। और नहीं, जो सावधानी नहीं बरतेंगे और जिस पर बीतता है उस पर पता चलता है कि हाँ, हम कैसा हो रहा है, कैसा फील हो रहा है। यहाँ तक कि बच्चे लोग अगर हैं तो कहीं से आ रहे हैं, साफ़ सफाई में ध्यान देना है, घर में साफ़ सफाई रखना है और अच्छा अपना खाना पीना में ध्यान रखना है। ये चीज़ है, डाइट पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज में ध्यान देना है। एक्सरसाइज अगर नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए बुजुर्ग लोग हो गए, 40 के हो गए, 30 के हो गए, थोड़ा एक्सरसाइज भी इस समय करना बहुत ज़रूरी है। बुजुर्ग पर ये सब बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट करता है। अधिकतर ये लंग्स में एकदम जो इफ़ेक्ट करता है, 40 जिसका 40 का उम्र हो जाता है। हम तो अपना देख रहे हैं और सह रहे हैं। आज हम 15 दिन से यहाँ पर हैं, 15 दिन से हैं और धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है। फिर कभी ख़राब हो जाता है, कभी ठीक हो रहा है। तो उस चीज़ को हम घर जाने तक का भी हमको फुर्सत नहीं मिल पाता है। पेशेंट के पास 24 आवर हम घर में यहाँ पे रहते हैं। आज हम घर से भी अपना आए साफ़ सफाई करके, ठीक है। और आम जनता लोग के लिए यही हम देना चाहेंगे कि अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। और अभी हमारे जो ट्रॉमा सेंटर के जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर लोग हैं, नर्स हैं, सिस्टर हैं, बहुत अच्छा तरह से पेशेंट का ध्यान भी रखते हैं और उनके गार्जियन लोग को भी थोड़ा सा केयर है, अपना ध्यान रखा पेशेंट लोग का। बस यही सब है। कितना मानसिक रूप से परेशान है, वैसे लोगों को मैसेज दीजिए जो कि लापरवाह हैं। आज मैं रात की बात बता रहा हूँ। सुबह के 5:30 बजे तक जगा हुआ था, फिर 6 बजे नर्स आ गई, उस समय फिर उठा हूँ, अभी तक मैं जगा हूँ। और ये गर्म बोतल है दूध की, इसको मैं जाके दूंगा अभी तुरंत। बहुत परेशानी है, कृपया कर इससे एकदम दूर रहें और नियम का पालन करें, मास्क जरूर पहनें। बहुत ज़्यादा परेशानी है, कोरोना गया नहीं है, कोरोना बहुत डेंजरस है। आप लोग से मैं वार्ड का भी मतलब वार्ड में हूँ 4-5 दिन से रेगुलर, तो उसमें देखा कि मतलब बुजुर्ग जो लोग हैं वो ना के बराबर बच रहे हैं। तो ये मतलब इतना भयानक है ना, इतना भयानक कि कहना नहीं है। और इतना बार इतना ज़्यादा टेस्ट होता है, जो उस बेड पे जाता है ना आईसीयू में, उसको पता चलता है। इन्होंने भी लोगों से आग्रह किया कि अगर कोरोना को दोबारा हराना है तो पहले की तरह ही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, क्योंकि एक बार फिर कोरोना का जो संक्रमण है वो पूरे देश में मंडराता हुआ दिख रहा है, अपने राज्य में मंडराता हुआ दिख रहा है। और ज़रूरत है कि एक बार फिर हम सबको मिलकर इस कोरोना के महामारी से लड़ना है।